पिछली गवर्नमेंट्स हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा कर्जे ले ली। ख़ास तौर पे जो अभी पीटीआई की हुकूमत थी, इन्होंने इंतहा से ज़्यादा कर्जे ले लिए और फिर उनकी चीज़ें भी इम्प्लीमेंट नहीं की। सी पैक आपका एक इकोनॉमिक एक्सप्लोजन था, जिस तरह न्यूक्लियर बॉम्ब था, इसी तरह सी पैक था। उसको तो हमने बिल्कुल स्टैंड स्टिल कर दिया। दुश्मनी से तो काम चलना नहीं। अगर आपकी इकोनॉमी ठीक होगी तो आप किसी को आंखें भी डाल सकते हैं। अगर आपकी इकोनॉमी नहीं ठीक होगी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो भारत के साथ आपको तजारत करनी चाहिए। लोगों का तो कहना है कि खान साहब के दौर में IMF की सबसे बड़ी किस्त जो पाकिस्तान में कभी नहीं उतरी थी वो हुई है, ये सही है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट राना नवीद और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। नाज़रीन, आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, लेकिन तारुफ मैं ज़रूरी समझूंगा कि इनका तारुफ करवाया जाए ताकि आप लोगों को पता लग सके कि ये जो इंसान हमारे साथ बैठे हुए हैं ये कितने बड़े इंसान हैं। जनरल फारूकी साहब, ये उनके ग्रैंडसन हैं, और मसूद फारूकी साहब जो कि भुट्टो साहब के दौर में सेक्रेटरी डिफेंस रहे हैं, भुट्टो साहब के बहुत करीबी साथी रहे हैं, वो इनके वालिद साहब हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताता चलूँ कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ये बानी हैं। इसके अलावा सीनियर सियासतदान हैं और इकोनॉमिस्ट हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब उमर फारूकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, आपको आने का शुक्रिया। आपकी मोहब्बत है। सर, आपके पास जो हम आज आए हैं उसका एक मेन मकसद है मुल्क की मईशत। आप इकोनॉमिस्ट हैं और PMLQ से और PMLN से आपका बहुत गहरी वाबस्तगी है, लेकिन अब तो आप PMLN के साथ हैं और ज़ाहिर है मईशत और मईशत की ख़राबियाँ, मईशत की जो अच्छे हालात वो आप लोगों के सामने हुए हैं। तो आपसे ही बेहतर जान पाएंगे हम कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है। सर, इकॉनमी का बहुत बुरा हाल हो गया है, क्यों? देखिए, ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट सब जो इस वक्त मुल्क का हालात हैं वो बहुत नाजुक दौर से गुज़र रहे हैं, और इसकी जो मेरा ख्याल है हमें अब ब्लेम गेम से निकल के ना सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। ब्लेम गेम ये है कि यहाँ पे बड़ी इंस्टेबिलिटी रही है, और उस स्टेबिलिटी की वजह से ना सिर्फ आपके जो एंटी पाकिस्तान फोर्सेस हैं उन्होंने आपको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की है, और उनकी डिस्टेबलाइजेशन करने का एक ही मकसद था कि आपकी इकॉनमी तबाह करें। मैं बड़ा पुरुम्मीद हूँ कि इंस्पाइट के जो हम इस वक्त हॉस्टाइल जो है ना लोग, जो कंट्रीज़ हैं उनसे गुज़र रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है हम निकल जाएंगे। इसके अंदर जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इशू जो है, इस वक्त हमें IMF की क्लचेस से निकलने के लिए जिसको कहते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस देने पड़ेंगे। वो जो टिपिकल इकोनॉमी है वो यहाँ पे कामयाब नहीं हो सकती। तो इसलिए इसके लिए ज़रूरी है कि हम जिस सिचुएशन में, जिस दलदल में हैं, उसको निकलने के लिए हम अपने जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है, जो वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है जिसके अंदर चाइना, रशिया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, टर्की और उसको देखते देखते ये और भी ममालिक आपका साथ देंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम उनके तरफ लपकें। ईरान भी अब शामिल हो गए, और ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है ना, इसकी तरफ जाएं। मैंने जब डॉक्टर महातीर साहब से ये काम किया तो उनकी भी इकॉनमी इस वक्त इसी हालात में थी और IMF के ब्लैकमेल में रहती थी। तो वन फाइन मॉर्निंग उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम इससे निकलेंगे, और अब हम इन IMF के कर्जे से नहीं निकलेंगे। सर, लेकिन आलमी इदारे जो हैं उनका तो कहना ये है कि IMF के साथ बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम तो ऑलरेडी उनके कर्ज़ों के नीचे बहुत ज़्यादा दबे हुए हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो पिछली गवर्नमेंट्स हैं या जो भी, इन्होंने बहुत ज़्यादा कर्जे ले ली। ख़ास तौर पे ये जो अभी PTI की हुकूमत थी, इन्होंने इंतहा से ज़्यादा उसको करने के लिए कर्जे ले लिए और फिर उनकी चीज़ें भी इम्प्लीमेंट नहीं की, और फिर जस्ट फॉर द पावर सेक। लेकिन उस पर मैं फिर कहता हूँ, अभी आपके पास ये है कि आप एक फ़ाल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बनाएं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब ये है कि आप इन्वेस्टर को, लोकल और फॉरेन इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस दें। इन हालात के अंदर जब आपका मीडिया
हर वक्त जो सिचुएशन आपके सामने ही है कि ये तोड़ फोड़ हो रही है, पता नहीं पाकिस्तान में क्या हो रहा है, और आपकी जो नेबर कंट्री है वो उसको और बड़े और तरीके से जो आपके एंटी फोर्सेस हैं जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, तो वो तो ये करेंगे। तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस देने पड़ेंगे, और आपको किसी हद पे मैं कहता हूँ कि इमरजेंसी बेसिस पे, मैं फाइनेंशियल इमरजेंसी का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपको जिसे उन्होंने, मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ मलेशिया की, उन्होंने ना जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के प्रोजेक्ट्स थे उधर भी पेपरल रूल्स थे, उससे एक ही दफ़ा एब्जॉल्व करवा लिया, ताकि ये जो ब्यूरोक्रेटिक और हर्डल्स हैं इसके अंदर वो बिल्कुल एक स्ट्रेट वन विंडो ऑपरेशन हो। इसमें मेरे ख्याल से जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, प्राइवेटाइजेशन कमीशन है, और जो पीपीपी जो इस वक्त जो सेल एग्जिस्ट कर रहा है, उसको आप एक मिनिस्ट्री का दर्जा दें, और पीपीपी को जो है ना एक वो ऐसी शख्सियत उसको हेड करे जिसका स्टेचर भी हो, जो कि इंटरनेशनली भी मानी जाए और लोकली भी मानी जाए, और उसके अंदर उसको आप पीपीपी काउंसिल बना दें, फेडरल गवर्नमेंट से वो चले, और 18th अमेंडमेंट के ज़रिए चारों प्रोविंसेस और पांचों इंक्लूडिंग आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, जहां आपके बहुत ज़्यादा टूरिज़्म और पावर के वसाइल हैं, आप उसकी बेसिस पे चलें। अभी आपने क्या किया है कि आपने अगर कोई चीज़ ली है, वैसे बिजली है तो आपने मुआहदों पे ली है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आपने नहीं इनकरेज की। तो अगर आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इनकरेज करते हैं, और जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है उनकी जो मल्टीनेशनल्स हैं उनको यहाँ लाएं, बाशमूल चाइना, बाशमूल सऊदी अरेबिया, वो यहाँ पे रिफाइनरी लगाना चाहते हैं, फिर आप उनके साथ गेटवे बनाएं। देखिए सी पैक आपका एक इकोनॉमिक एक्सप्लोजन था, जिस तरह न्यूक्लियर बॉम्ब था इसी तरह सी पैक था, उसको तो हमने बिल्कुल स्टैंड स्टिल कर दिया। उसके अंदर देखें इकोनॉमिक जोन्स उन्होंने बनाई थी, अगर वो इकोनॉमिक जोन्स बन जाती पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर, तो आज आप देखें, आप तो IMF की ना ज़रूरत होती, आप इस रीजन को आप जो कहते थे ना हम पाकिस्तान को इकोनॉमिक टाइगर बनाएगा, बन चुके होते। सर एक चीज़ देखें ना कि हर मुल्क जो है ना वो तिजारती फ़वाइद जो है ना वो दूसरे ममालिक से लेता है, और इसी तरीके से और बहुत से मुल्क हैं लाइक सऊदी अरब ईरान के साथ, और बहुत से ममालिक हैं जिनके साथ तिजारती अपने ताल्लुकात इस्तवार किए बैठा है। तो सर हम अपने हमसाया मुल्क, बेशक उनके साथ हमारी प्रॉब्लम्स हैं, बट प्रॉब्लम्स तो और भी बहुत मुल्कों की एक दूसरे के साथ हैं। सर हम भारत के साथ जब खुफिया ताल्लुकात रख सकते हैं तो वो ओपन करके हम उनसे तिजारती ताल्लुकात क्यों नहीं रखते? देखिए मैं तो इस चीज़ का हामी हूँ कि आजकल जो है ना दुनिया इज़ अ ग्लोबल विलेज, और वो अंग्रेज़ी में कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। तो हमारे तो कोई देखें दुश्मनी से तो काम चलना नहीं। अगर आपकी जो है ना इकॉनमी ठीक होगी तो आप किसी को आंखें भी डाल सकते हैं, अगर आपकी इकॉनमी नहीं ठीक होगी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो भारत के साथ आपको तजारत करनी चाहिए एट ऑन इक्वल लेवल्स, ऑन बोथ बेनिफिट्स। वो फिर आपके जो एक्सपर्ट्स बैठे, और उससे एक और इशू है कि जो आपके जो कशीदा ताल्लुकात है उसमें थोड़ी थोड़ी बर्फ़ पगलेगी। दूसरा हमारा जो इशू है कश्मीर का, वो भी दोबारा आपको ताज़ा करना पड़ेगा। अगर इकोनॉमिक बैलेंसेस हो जाए तो फिर आप कहीं ना कहीं वो गिव इन कर सकते हैं। लेकिन तो आपके सवाल का जो जवाब है कि वो ज़रूरी है कि आप हर जो आपके बेस्ट इंटरेस्ट में आप तजारत करें। अच्छा सर एक सवाल ये है कि बांग्लादेश में डॉलर 107 रुपये का है, और आई थिंक भारत के अंदर 83 रुपये का है, पाकिस्तान में 300 से भी ऊपर चला गया है, यानी कि भारत की करेंसी से 4 गुना ऊपर हमारा डॉलर चला गया है। कहने का मकसद ये है कि अगर हम डॉलर को बहुत कम रेट पे भी सर अगर लेके आते हैं तो ये मैं यहाँ से दोबारा लूँगा, ठीक है ना?
सर ऐसा है कि बांग्लादेश में जो डॉलर का रेट है वो है 107 और भारत के अंदर 83 रुपये, यानी कि पाकिस्तान से 4 गुना ज़्यादा पाकिस्तान का जो डॉलर है वो भारत से है। अब कहने का मकसद है कि अगर इसको हम नीचे भी लेकर आते हैं तो बहुत भी अगर कम लेकर आएंगे तो 200 रुपये हो जाएगा, 250 रुपये हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। इसके देखें आप ये जो नया, फिर मैं कहूँगा कि आप अब जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है इसमें ना एक फॉरेन और इकोनॉमी दोनों को हैंड एंड ग्लव होकर चलना पड़ेगा। देखिए अब ये इस ब्लॉक में यूएन में भी ट्रेडिंग होगी ना, तो डॉलर की जो है अल्टीमेटली वक़्त ही ख़त्म हो जाएगी। तो आपको उस तरफ अभी जब क्योंकि इंस्टेबिलिटी रही है उसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि पूरा साल जो लड़ाई मार कुटाई हुई है उसमें मैं डेफिनेटली इमरान खान साहब को बहुत कहता हूँ कि वो उन्होंने ज़्यादती की मुल्क के साथ, नहीं करना चाहिए था। अगर लोगों का तो कहना है कि खान साहब के दौर में IMF की सबसे बड़ी किस्त जो पाकिस्तान में कभी नहीं उतरी थी वो हुई है, ये सही है? देखिए ये मुझे फैक्ट का पता नहीं कि उनके पैसे किस्त देखें अगर उतर जाए और आप इतनी ज़्यादा आपको ज़रूरत क्या है इतना बड़ा किस्त लेने की या इतना बड़ा लोन लेने की, आप क्यों नहीं आउट ऑफ द बॉक्स जाते? आपने जो मुल्क है, जैसे मैं उस वक़्त भी उनको भी कहता रहा, उस वक़्त कई फोरम्स पे उन्होंने मुझे बुलाया, मुझसे कंसल्टेशन करने की मैंने कहा इन लोगों के आप पैसे यहाँ लगवाएं। अब इशू आपका ये है, आपकी जो मशीनरी है ना, जो स्ट्रक्चर्ड है, जो ब्यूरोक्रेटिक एक मशीनरी है, उसको लीडरशिप नहीं है। अगर आप उसको लीडरशिप ब्यूरोक्रेटिक देंगे और आप उसके अंदर जो आपके जो पॉलिटिकल लोग उसको हैंडल करते हैं, वो अगर उसको इस तरह की, देखिए मैंने आपको बताया ना, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और PPP और प्राइवेटाइजेशन, इसको इकट्ठा करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको, तब जाके आपकी ये चीज़ें चलेंगी। देखिए आपके ऊपर ये जो स्टेट ऑर्गन्स हैं जो कि कितने मतलब कोई लॉसेस में जा रहा है, और आपका सबसे बड़ा जो आपकी जो इकोनॉमी का नेगेटिव फैक्टर है वो आपका पावर सेक्टर है। ऐसा ही है कि नहीं ऐसा ही है कि वो कब से जिनकी भी गलतियां हम उनको भुगत रहे हैं, और हम मतलब जो भी गवर्नमेंट हुई, मैं तो किसी को नहीं उसके अंदर मतलब कह रहा, तो इस वक्त आपको निकलने के लिए आपको 2 चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। एक अपना इमेज ठीक करना पड़ेगा और उसमें मीडिया का बड़ा रोल है। अब इशू ये है कि मीडिया हमारा जो है ना वो रोल नहीं प्ले कर रहा, वो इसके ऊपर देखें ऐसा किस्म का वो प्रोजेक्ट है कि देखें जो गवर्नमेंट आए वो बताए अपना उनका रोड मैप क्या है इकॉनमी ठीक करने का, कोई बताता ही नहीं है। मैं सुनता हूँ कि फलाने ने बस ये किया, फलाना ये है, फलाना वो है, कि वो है रोड मैप, तो रोड मैप देना ज़रूरी है। सर है ना, मुफ्ता इस्माइल साहब हैं, इसहाक डार साहब हैं, PTI के शौकत तरीन। देखिए मैं जब PML की मैनिफेस्टो कमेटी में था तो मुफ्ता इस्माइल मेरे कॉलीग थे, इसहाक डार साहब भी मेरे कॉलीग थे, और खाकान अब्बासी साहब जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ वो भी मेरे कॉलीग थे। तो ये एक्चुअली कलेक्टिव रोड मैप बनेगा, लेकिन इनमें और हम फ़र्क ये है कि ये बात करते हैं ट्रेडिशनल इकोनॉमी की, इसको अब ट्रेडिशनल इकोनॉमी से निकल के आउट ऑफ द बॉक्स इकोनॉमी करनी पड़ेगी। तो सर ये कौन करेगा? मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट जो उनको चलने नहीं दिया गया एक पूरा एक साल। सर 3 साल तो 3 साल तो इमरान खान ने देखिए रोज़ देखिए अगर आपको जो जैसे मैंने कहा ना अमेरिकन्स मैं उनके वो देखिए हमें हर मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुक़ रख, लेकिन उनका जो इस वक्त का जो मैं कहना चाहिए झुकाव है वो हमारी तरफ नहीं है न। वो बेसिकली देखिए इस वक्त जो लड़ाई है वो सुपर पावर्स की है, तो आपको ये सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सी सुपर पावर सिलेक्ट कर दी, किस जगह पे आपने अलाइन होना है। तो अब ये टाइम आ गया कि आप दूसरी तरफ अपने आप को अलाइन करें। सर आखिर में जाते जाते कोई एक ऐसी गिद्दड़ सिंगी इकोनॉमी को बेहतर करने की कि पाकिस्तान ठग करके जो है ना वो वापसी की तरफ आज आप मैंने आपको कहा आप PPP काउंसिल बना दें, उसके अंदर सारे चीफ मिनिस्टर्स और इंक्लूडिंग आर्मी चीफ बी ए मेंबर इनटू दिस, और इसको आज
और उसको कोई ड्राइव करने के लिए अच्छे लोग हों, हम लोग भी उसकी सपोर्ट करें, तो ये आपकी इकॉनमी टर्न अराउंड फ़ौरन हो जाएगी। नाज़रीन, एक दो लफ्ज़ों के अंदर फ़ारूकी साहब ने बहुत बड़ी गिद्दड़ सिंगी दे दी है आप लोगों को। और अगर ये पैगाम आप लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान की बेहतरी हो, पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, तो ये पैगाम इतना ज़्यादा शेयर करें कि जो हमारे हुकाम बाला हैं, जो ठेकेदार हैं मुल्क के, उन तक पहुँचे और वो इसको फॉलो करने की तरफ आएँ। और फ़ारूकी साहब ने जो कुछ कहा है, अल्लाह करे कि अगर ऐसा हो तो पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाए, पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर से बेहतर होता चला जाए। अपने मेज़बान राना नवीद को इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।